हमारे देश में एक चीज़ की कमी है, राजनेता का और चूतिया नेता का। अब वो चूतिया नेता बताओ कैसे होगा। अभी नेता सब इधर उधर में लगे हुए हैं और हमारे मेन नेता जो है, मेन नेता समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया ना? और नरेंद्र मोदी कोरोना और कोविड-19 का जो असर हुआ है देश में, उससे गरीबों को और पूंजीपतियों को भी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हर आदमी की नज़र कोरोना पर है और कोरोना पर इसलिए है कि पहले ज़रूरी वो है। सब लोगों की दिक्कत है। कोरोना अगर किसी को भी आ जाए उसमें भी सबको दिक्कत है। तो मोदी सरकार को मदद करने के बजाय ये लूट मार लगाई हुई है। और लूट मार कैसे है बता देता हूँ। हमारे देश में अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही बिगड़ा हुआ है, वो उसका जीरो बैलेंस है और लोन भी चढ़ गया होगा, उसका बात छोड़ो। अच्छा, ट्रांसपोर्ट किससे चलता है? डीजल से। पेट्रोल से तो ट्रांसपोर्ट चलता नहीं है। और डीजल जब 80 रुपये हो जाएगा पेट्रोल के मुकाबले में, ट्रांसपोर्ट वाला रेट भगाएगा। और ट्रांसपोर्ट पर क्या लाद आता है, उस पर बुक क्या चीज़ होता है ये बताओ? साग सब्जी अनाज और वगैरह वगैरह। तो ट्रांसपोर्ट वाला पानी पीकर थोड़ी चलाएगा, वो भी मज़दूरी लेगा। मज़दूरी लेने का कारण यह है कि तेल उसका गाड़ी ज़्यादा पिएगा और गाड़ी ज़्यादा तेल पिएगा तो उसके अंदर तेल भी ज़्यादा रखाएगी, जाहिर सी बात है। तो 80 रुपये डीजल हो चुका है, हो सकता है 85 रुपये भी हो जाए। तो इसी का कारण मोदी सरकार का नाकामी है। जब विपक्ष में थे, जब मोदी सरकार मुख्यमंत्री थे जिस टाइम, उस टाइम कुछ रुपए बढ़ गए थे, शायद 70 से नीचे ही डीजल का रेट हो गया था। तो मोदी सरकार बोले थे जीता जागता नाकामी दिल्ली सरकार का है। अब तो केंद्र में भी आ गए हुए हैं नरेंद्र मोदी, तो उसका जीता जागता सबूत नाकाम पूरे तरीक़ा से, पूरी पार्टी का नाकामियाँ बीजेपी के पास अपना जिम्मेदार ठहराने का कोई भी रास्ता नहीं है। सवाल पूछो देशद्रोही, जवाब दो देशद्रोही, तो आखिर करेगा क्या? पहली बात। दूसरी बात यह है, हमारे देश में इलेक्शन क्यों होता है? अपने मन से चुनने का। तो मोदी जी का कहने का मतलब है लोकतंत्र हटाओ, राजतंत्र लगाओ। मतलब मोदी सरकार ज़िंदगी भर के लिए लगा दो, किसी से सवाल ना करो, किसी से जवाब मत दो। तो 82 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाला है, हो चुका होगा। और 81 रुपये और 80 रुपये के पार डीजल हो चुका है। अब डीजल का रेट भाग गया, इसका मतलब कि महंगाई भी हो जाएगी और कोरोना के चक्कर में हमारा जेब खाली हो गया। 3 महीने से घर पे हर आदमी बैठा हुआ है, गरीब हो या अमीर हो कोई भी। ये नहीं कि हाँ गरीब को भी नुकसान है, अमीर को भी नुकसान है। उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो अमीर के साथ ही गरीबों की बिजनेस चलता है, क्या कारोबार करता है। नौकरी भी गरीब अमीर के पास ही करता है। तो मोदी जी कह देते हैं किसी का तनख्वाह मत काटना। अरे भाई, काम ही नहीं होगा तो तनख्वाह कहाँ से देगा? आप अपने जेब से दियो। पीएम फंड में इतना पैसा आया चंदा के नाम पर, कोरोना के नाम पर। अगर 1-1 लाख रुपया भी हर नागरिक को 130 करोड़ आदमी को अगर 1-1 लाख रुपया भी दिया जाता ना, तो पीएम फंड में जो कोरोना नाम पर चंदा आया है उससे ख़त्म नहीं होता। अब ये कोरोना के नाम पे चंदा आया और पीएम फंड में जबर हो गया और सरकार के बचत लिस्ट में हो गई। इसीलिए कहावत है ना, 100 सोनार की 1 लोहार की। गरीब सोनार है, धीरे धीरे मार के हथौड़ा, और मोदी सरकार लोहार है, जिस टाइम मर्जी उस टाइम हथौड़ा मारेगा, ले लेगा। मोदी सरकार की जीती जागती सबूत है नाकामी की। और दिल्ली में बैठी हुई सरकार नरेंद्र मोदी बेनकाब पर्दे से उठने लगा है
और धीरे धीरे उसकी आवाज़ हर लोग उठाने का कोशिश करने लगा है। इसीलिए हर भाई से गुजारिश है कि अपने आँख को खोलो और अपने आप को समझने का कोशिश करो, क्योंकि पैसे नहीं है जेब में तो हर आदमी बुड़बक बना हुआ है सरकार के आगे। ऐसा ना हो कि हर आदमी का जेब ऐसा खाली कर दे कि नरेंद्र मोदी जिस तरह चाहें उस तरह उंगली दबाकर घुमाते रहे। ऐसा लगता है जैसे सांप का एक जड़ी होता है ना, सांप जितना भी जहरीला क्यों ना हो, जड़ी रख लो काटता नहीं है। उसी तरह मोदी जितने भी ख़राब काम करे हम लोग को ख़राब लगेगा ही नहीं। ऐसा जड़ी सुंघा देगा पैसे का, उस जड़ी को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस जड़ी को न ले। वो जड़ी है नाकामी और उसकी भक्ति। और अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, हर भाई तक पहुंचाओ और आप भी वीडियो बनाओ। हमारे राहुल गांधी की आवाज़ है। हर आदमी वीडियो बनाएगा डीजल पेट्रोल पे तो डीजल का रेट कम हो सकता है, पेट्रोल कम हो सकता है। इसीलिए हर आदमी वीडियो बनाए और अपने आप को सुरक्षित रखे। इसीलिए कहावत है कि नदी जितने भी बड़ा क्यों ना हो समुंदर से कम होता है। नदी जितने भी बड़ा क्यों ना हो समुंदर से कम होता है। और जब समुंदर सूखने लगे तो नदी का वैल्यू क्या होता है। जब समुंदर सूखने लगे तो नदी का वैल्यू क्या होता है। जुम्मा 8 दिन हुआ बीजेपी को आते हुए, उसकी भरोसा क्यों करो। वो तो आएंगे, हंसोतेंगे, चल जाएंगे। हमारी जो समुंदर पार्टी है उसको ध्यान करेंगे, जो पुरखों से चलते आ रहा है कांग्रेस। क्योंकि उनके नीतू में डीजल के रेट इतने नहीं थे, पेट्रोल के रेट इतने नहीं थे। हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है और सब कुछ के साथ डिजिटल के वजह डिजिटल हो गई इंडिया हमारी। चलिए आपकी जो राय होगा कमेंट में बताइए। इसीलिए देश में हमारे हिंदुस्तान में तो बोला जाता है कि हमारे सड़कें बहुत ये है वो है। सड़कें की हालत ऐसे है कहीं बता नहीं सकते। इसीलिए कहावत है बिहार में बारिश की वजह से पानी भी पानी है। चलिए मैं चलता हूँ, फिर आएंगे अगले वीडियो में।